क्या आपने कभी सोचा है कि अगर भारत, रूस और चीन एक साथ हाथ मिला लें तो दुनिया की राजनीति किस हद तक बदल सकती है? ये तीनों देश मिलकर एक ऐसा गठबंधन बना सकते हैं जो न सिर्फ पश्चिमी देशों की चालों को चुनौती देगा बल्कि वैश्विक संतुलन को भी पूरी तरह हिला देगा। आज की दुनिया में जहां अमेरिका और उसके सहयोगी क्यूयूएड, ऑकस जैसे ग्रुप बनाकर चीन को घेरना चाहते हैं, वहीं भारत ने खुद को एक ऐसे पॉइंट पर ला खड़ा किया है जहां वो किसी के भी खेल को पलट सकता है। और अब जब आरआईसी यानी रशिया, इंडिया, चाइना का गठबंधन फिर से चर्चा में है, तो यह सिर्फ एक डिप्लोमेटिक मीटिंग नहीं बल्कि एक नई वैश्विक शक्ति के उभरने की आहट है। अतीत में आरआईसी का आइडिया सामने आया था, लेकिन वैश्विक राजनीति और आपसी अविश्वास के चलते यह गठबंधन कभी उस मुकाम तक नहीं पहुंच सका जिसकी उससे उम्मीद की गई थी। चीन की विस्तारवादी सोच, भारत के साथ सीमा विवाद और रूस की पश्चिम के साथ टकराव, इन सब ने इस त्रिकोण को कमजोर कर दिया था। लेकिन वक्त बदला है। अब अमेरिका ने खुद एक ऐसा इंडो पैसिफिक ग्रुप तैयार किया है जिसमें जानबूझकर भारत को शामिल नहीं किया गया। जापान, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस और अमेरिका, ये नया समीकरण भारत के बिना अधूरा है। यह भारत के लिए एक सीधा संकेत था कि पश्चिम उसे अब भी एक सीमित रोल में देखना चाहता है। लेकिन भारत अब वह देश नहीं जो किसी की अनुमति से अपने कदम बढ़ाए। भारत ने चुप रहकर वो सब किया जो दुनिया के बड़े बड़े देश बोलकर भी नहीं कर पाते। पाकिस्तान के खिलाफ किए गए ऑपरेशन में भारत ने सिर्फ आतंक को नहीं बल्कि चीन के हथियारों की गुणवत्ता को भी दुनिया के सामने नंगा कर दिया। जब चीन के बनाए हथियार जंग के मैदान में फेल हुए, तब पूरी दुनिया ने भारत की सैन्य क्षमताओं को गंभीरता से लेना शुरू किया। अमेरिका, जो कभी भारत को लेकर सशंकित था, अब खुद कहने लगा कि भारत ही उनका सबसे मजबूत डिफेंस पार्टनर है। इसी बीच फ्रांस, जापान और वियतनाम जैसे देश भारत के दरवाजे पर दस्तक देने लगे। फ्रांस के राष्ट्रपति ने यहां तक कह दिया कि भारत को इंडो पैसिफिक में लीडरशिप संभालनी चाहिए। जापान से टेक्नोलॉजी, वियतनाम के साथ मिलिट्री ट्रेनिंग, इंडोनेशिया के साथ समुद्री सुरक्षा और फिलीपींस को मिसाइलें, ये सब दिखाता है कि भारत अब सिर्फ एक क्षेत्रीय ताकत नहीं बल्कि वैश्विक रणनीतिक शक्ति बन चुका है। ये गठजोड़ अचानक नहीं बने बल्कि भारत की वर्षों की चुपचाप की गई मेहनत का नतीजा है। अब रूस को भी एहसास हो गया है कि भारत के बिना उसकी रणनीति अधूरी है। रूस की तरफ से फिर से आरआईसी गठबंधन को एक्टिव करने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। एक तरफ पश्चिमी देश भारत को अपने एजेंडे में समाहित करना चाहते हैं, वहीं रूस उसे बराबरी का साझेदार बना रहा है। यह भारत की रणनीतिक स्थिति को दर्शाता है, जहां हर बड़ा देश भारत को अपने पाले में चाहता है। लेकिन भारत ने बार बार ये स्पष्ट किया है कि वह किसी का पिछलग्गू नहीं बनेगा। आरआईसी अगर फिर से सक्रिय हो जाता है तो यह वैश्विक राजनीति में एक बड़ा बदलाव होगा। दुनिया की 37% आबादी, सबसे बड़ी आर्मी और सबसे बड़े बाजार को अगर एकजुट कर दिया जाए तो अमेरिका और यूरोप जैसे देशों की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। खासकर तब जब ये देश आपसी व्यापार को डॉलर की बजाय अपने करेंसी में करना शुरू कर दें। इसका असर सिर्फ ट्रेड पर नहीं बल्कि पूरी वित्तीय व्यवस्था पर पड़ेगा, जो दशकों से अमेरिका के कंट्रोल में रही है। भारत ने हमेशा बैलेंस्ड पॉलिसी अपनाई है। वो रूस के साथ दोस्ती निभाता है, अमेरिका से टेक्नोलॉजी लेता है और चीन को स्ट्रेटेजिक तरीके से घेरता है। यही कारण है कि अब जब आरआईसी की वापसी हो रही है तो ये भारत की शर्तों पर होगी, न कि चीन या रूस की। भारत ने जो नेटवर्क ताइवान, जापान, वियतनाम और इंडोनेशिया के साथ खड़ा किया है, वह चीन के खिलाफ एक साइलेंट स्ट्रेटेजिक वॉल की तरह काम कर रहा है। अब जब आरआईसी की वापसी की बातें चल रही हैं, तो ये सिर्फ एक पॉलिटिकल मूव नहीं बल्कि भारत की कूटनीतिक जीत का सबसे बड़ा उदाहरण है। यह दिखाता है कि भारत अब सिर्फ एक भागीदार नहीं बल्कि ग्लोबल पावर का निर्धारक बन चुका है। पश्चिमी देशों की बेचैनी इस बात का सबूत है कि भारत अब उनके नियमों पर नहीं बल्कि अपनी शर्तों पर वैश्विक पॉलिटिक्स में खेल रहा है। तो सवाल ये नहीं है कि आरआईसी फिर से बनेगा या नहीं, असली सवाल ये है कि अगर बना तो क्या वेस्टर्न सुपर पावर्स उस झटके को झेल पाएंगे।